एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। और जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो टाइम आ चुका है। आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है। साथ ही साथ आपकी OMR रिस्पॉन्स शीट भी जो है वो रिलीज हो चुकी है। आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप सीधे NTA डालोगे nta.NEET तो ही आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और इसकी फर्स्ट ही लिंक पर आपको प्रोविजनल आंसर की और डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है ना। तो कुल मिला के आपकी प्रोविजनल आंसर की और आपका OMR रिस्पॉन्स शीट जो है वो जनरेट हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जो शायद अभी तक आप लोगों को नहीं बताई गई होंगी, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये जो आंसर की है आपकी ऑफिशियल मेल पर आएगा, है ना। अगर किसी बच्चे को ऑफिशियल मेल अभी रिसीव नहीं हुआ है तो वो मेल रिसीव हो जाएगा। सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, तो मेल आपको आएगा। मेल जैसे ही आपको आए ना, आप अपनी OMR को ध्यान से देखना, ठीक है। आप अपनी OMR को ध्यान से देखना और आप ये ध्यान से देखना कि क्या ये क्वेश्चन जो हमने ए लगाया था वो यही है। हालांकि ये याद रख पाना लिटिल डिफिकल्ट है, पर पेपर आपके पास होगा तो आप पेपर से एनालाइज करना कि क्या जो रिस्पॉन्स शीट आई है वो मेरे पेपर की तरह ही है, जो मैंने पेपर में आंसर लगाया वही है। और अगर मान लीजिए कि वैसा आपको OMR रिस्पॉन्स शीट नहीं दिख रही है तो आप ना क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का भी टाइम है बेटा, आज से लेकर मात्र 5 जून तक। और हर एक क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए OMR रिस्पॉन्स शीट जो आई है आपकी, हर एक क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए आपको 200 रुपया जो है देना पड़ेगा, है ना। अब किसी का मेल अगर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है बेटा, वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो आप अपनी रिस्पॉन्स शीट देखिए तभी आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी, ऑफिशियल आंसर की में जो भी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोविजनल, वो आप समझ ही गए हैं कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको लगता है गड़बड़ी है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि गड़बड़ी है तो आप उस क्वेश्चन को भी क्लेम कर सकते हैं आज 3 जून से 5 जून तक। तो इसके भी पर क्वेश्चन 200 रुपए चार्ज है। जो बच्चा, कौन कौन नहीं कर सकता है वो ध्यान से सुनिए। अगर आप एग्जामिनेशन में उस दिन एब्सेंट थे, है ना, और आपको पेपर देखकर आप बहुत चौड़े हो रहे हैं और आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरे, किन्हीं कारणों से आपको एग्जाम में अबैंडन किया गया या वहां नहीं देने दिया गया या देकर आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आई या कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो लोग भी नहीं क्लेम कर सकते। तीसरा जो है, अगर आप क्रेडेंशियल्स आपके सही नहीं है तो भी आप रिस्पॉन्स शीट को क्लेम नहीं कर सकते या आंसर की को क्लेम नहीं कर सकते हैं बेटा। तो ये थे, आपको 5 जून तक अपना रिस्पॉन्स 11:50 तक भेज देना है। अब ध्यान से, इत्मीनान से बैठो, अपने पेपर को लेकर बैठो, OMR रिस्पॉन्स शीट को लेकर बैठो और मैच करो कि क्या मैंने जो लगाया है वही आंसर आया है। और साथ में आंसर की को भी लेके बैठो कि क्या जो आंसर की है, मेरा OMR रिस्पॉन्स शीट और पेपर में क्या लगाया था, ये तीनों चीजों को कोरिलेट करके देखो कि क्या जो पेपर मैंने दिया है वो पेपर सही था या कुछ गड़बड़ी उसमें भी आई है। क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं ये सॉफ्ट कॉपीज हैं बेटा, कुछ थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। और प्लीज पेपर को अच्छे से देखना, हो सकता है कि तुमने जो ए आंसर भरा हो वही सही हो और आंसर की में जो है वो बी भरा हो और वो सही ना हो, तो आप क्लेम भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्लेम किसी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो NTA जो है उस पर रिव्यू मीटिंग बैठाकर उस क्वेश्चन को कैंसिल कर सकता है, बोनस मार्क्स दे सकता है या रिप्लेस क्या बोनस मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, है ना। हालांकि प्रोविजनल आंसर की हमेशा सही होती नहीं है, तो अभी इस पर रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये थी एक बहुत मेजर अपडेट, कौन दे पाएगा रिस्पॉन्स, कौन नहीं दे पाएगा, कौन क्लेम कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।